हेलो स्टूडेंट, बैंकिंग इंजीनियर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एवरेज वाला टॉपिक। ओके। एवरेज का मेन मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है औसत, मतलब हर चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके। तो ये वाला जो चैप्टर है, जो एवरेज वाला चैप्टर है, ये आपका बेस चैप्टर है, मतलब अरिथमेटिक का ये बेस चैप्टर है। अरिथमेटिक 3 चैप्टर से होके होता है। अरिथमेटिक एक होता है आपका एवरेज, दूसरा आपका होता है परसेंटेज, और तीसरा आपका होता है रेशियो। आपका हर एग्जाम में इन 3 वेराइटी, हर मतलब हर अरिथमेटिक का हर चैप्टर इन तीनों फॉर्मूले में होता है। परसेंटेज बेस्ड होता है, रेशियो बेस्ड होता है, और एवरेज बेस्ड होता है। ओके। तो ये एवरेज का मैक्सिमम क्वेश्चन आपका डीआई में आता है। डाटा इंटरप्रिटेशन में एवरेज का मैक्सिमम यूज होता है। बाकी अरिथमेटिक में, मतलब अरिथमेटिक का अगर एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, प्री हो या मेंस में, तो एक क्वेश्चन आता है। बाकी डीआई में इसका मैक्सिमम यूज है। तो इसलिए हमको ये थोड़ा इंपोर्टेंट चैप्टर इसलिए बन जाता है, एवरेज वाला चैप्टर। ओके। तो एवरेज मीन क्या होता है? औसत या फिर मिडिल वैल्यू। ओके। तो एवरेज का एक फॉर्मूला होता है एवरेज को निकालने का। उसका फॉर्मूला आता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर ऑब्जर्वेशन। ओके। ओके। तो आपको एक नंबर दिया गया होगा 48, 20, 70 और 52। इन चारों नंबर का आपको एवरेज निकालने के लिए बोला होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 48, 20, 70, ये है एक एलिमेंट्स या फिर ऑब्जर्वेशन। ओके। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? ये देखिए, 1, 2, 3, 4। ये चार जो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये जो है 48, 20, ये जो है सम ऑफ एलिमेंट, इसको मिलाना है। तो इसको मिला एडिशन करने से क्या होगा? 48 प्लस में 20 प्लस में 70, 70 प्लस में 20 होता है 92, 48 प्लस 2 100, 100 ये है 90। इट मीन्स फॉर्मूला के हिसाब से 48, 20 प्लस में 70 प्लस में 52, ये हो गया आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब 1, 2, 3, 4, तो डिवाइडेड बाय 4। तो अभी इसका एवरेज निकलेगा। तो ये 52 48 होता है 100, ये है 90। 195 में 4, तो ये कटेगा तो आपका आएगा 95। यहाँ 2, 95 का आधा क्या होगा? 2 4 जार 8, 1 2 7 जार 2 7 जार 14.5, ये होगा आपका एवरेज। ये होगा एवरेज। ओके। तो एवरेज का हर क्वेश्चन इस फॉर्मूला बेस में होगा। एवरेज मींस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके। हर क्वेश्चन हर प्रॉब्लम इसी फॉर्मूले से बेस्ड होगा। ओके। और आप तो पढ़े होंगे, इसको हम इरेज करते हैं, और ये फॉर्मूला को थोड़ा छोटा में लिख देता हूँ साइड में। ओके। आप तो पढ़े होंगे आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, एलिगेशन क्लास। एलिगेशन तो आप तो पढ़े होंगे, मैं बताया था ना। एलिगेशन एवरेज में यूज होता है और मिक्स वाला प्रोडक्ट में यूज होता है। तो एवरेज चैप्टर में एलिगेशन का मस्ट यूज है। एक होता है आपका तीन तीन मेथड यूज होता है इसमें। एक है आपका बेसिक, बेसिक हर जगह यूज होगा, प्री और मेंस में। इसमें बेसिक मेथड यूज होता है, एलिगेशन यूज होता है, और आपका डेविएशन, तीनों मेथड यूज होता है इसमें। ओके। ओके। तो एवरेज का आपको फॉर्मूला पता हो गया, सम ऑफ एलिमेंट्स अपन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके। ये है फॉर्मूला। ओके। तो ये है उसका अप्रोच करने का मेथड। बेसिक होता है, एक एलिगेशन होता है, एक डेविएशन। आप जितना ज्यादा ट्राई करना, आपको ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना बेसिक में समझने के लिए। एलिगेशन बेसिक, ये दोनों में समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिएगा।
एलिगेशन ज्यादा कॉन्सेप्ट में एलिगेशन यूज नहीं हो सकता है, कुछ मिनिमम क्वेश्चन में एलिगेशन का यूज होता है, और बेसिक हर कॉन्सेप्ट में यूज हो सकता है। और डेविएशन अगर आप समझ पाओ, डेविएशन थोड़ा समझने के लिए दिमाग लगता है, अगर प्रेशर में होगा तो डेविएशन काम नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन में डेविएशन यूज होता है, कुछ में नहीं होता है, तो ज्यादातर क्वेश्चन बेसिक से ही सॉल्व होता है। ओके, तो ये तीनों मेथड कहाँ पर यूज होगा, कैसे यूज होगा, क्वेश्चन आंसर करेंगे उसके साथ देखेंगे। ओके, ठीक है। फिर और क्या रह गया? हाँ, और एक रह गया बाकी। ये था आपका कैसे अप्रोच करना है, इस ये वो वाला मेथड है। ओके, एवरेज मीन्स, ये जो एवरेज है इसका मीन्स क्या है? सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट या फिर इक्वली डिवाइड करना। सब में डिवाइड मीन्स डिस्ट्रीब्यूट, सब सेम होता है। ओके, इक्वली। तो यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर एक तो होगा तो इसका एवरेज कैसे निकालेगा? 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका एवरेज कैसे निकालोगे? हमेशा याद रखिएगा, जब जहां पर नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर, तो वहां पर एवरेज उसका मिड वाला वैल्यू होता है। तो ये 4 नंबर है, ये 4 है, तो इसका बीच में क्या रहेगा? 5। ये हो गया आपका एवरेज। ओके, तो इसको सम कर दो, सम ऑफ एलिमेंट मतलब इसको सम कर दो कि कितना होगा? 2 + 3 = 6 6 4 10 15 16 21 7 28 8 36 36 9 45 45 टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका एवरेज आपका 5 आ गया ना। तो जहां पर भी आप नेचुरल नंबर देखोगे तो उसका एवरेज उसका मिड वाला वैल्यू होगा। ओके, ठीक वैसे ही अगर इवन नंबर का सीरीज होगा 2 4 6 8 10, चारों पांचों इवन नंबर है तो इसका मिड वाला वैल्यू यहाँ है, ये वाला होगा। मिड हो, इवन हो या ऑड हो, ऑड में भी वैसे सेम होगा। ओके, ऑड में वैसे नहीं होता है लेकिन इवन में ऐसे होता है। ओके, बीच वाला। अगर आपको ये तो 5 नंबर है इसलिए आप बीच वाला 6 कर लिए, तो अगर यहाँ पर अगर 4 होता, 2 4 6 8, तो इसका कैसे एवरेज निकालोगे? तो इसका बीच में है 5 लाया करता है, तो 5 होगा आपका एवरेज। या फिर अगर ऐसा नंबर होगा, मतलब इसका डिफरेंस 2 2 में इंक्रीज हो रहा है, या फिर 5 5 10 10, जितना में डिफरेंस इंक्रीज होगा उसका मिड वाला वैल्यू होगा। ओके, तो इसका मिड वाला 5 निकला, इसका 2 2 डिफरेंस हो रहा है, तो सेम मतलब डिफरेंस उसका इक्वल होगा तब भी उसका मिड वाला वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और नेचुरल इवन ऑड में फॉलो होगा तो हम निकाल सकते हैं। ओके, बीच वाला 5। या फिर अगर देखिए सेम सेम इंक्रीज हो रहा है तो लास्ट 2 वैल्यू 4 प्लस में 6 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका निकल आएगा, टोटल का नहीं करना होता है। ओके, अगर आपको दिया होगा 30 40 50, तो इनका एवरेज कैसे निकालोगे? देखिए यहाँ पर 10 10 में इंक्रीज हो रहा है तो बीच वाला ये होगा 40। देखिए 30 प्लस 40 50 होता है कितना? 80 40 120, 120 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 40 निकल रहा है। ठीक वैसे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस, जिसका डिफरेंस जो होता है अगर इक्वल होता है, इनका डिफरेंस 10 है, इसका डिफरेंस 10 है, तो यहाँ पर और एक होता तो 10 होता है, तो उसका बीच वाला वैल्यू लेना होता है। तो अगर ये 4 नंबर है, इक्वली 10 10 में इंक्रीज हो रहा है, तो इन दोनों का बीच वाला वैल्यू लेना है। बीच वाला वैल्यू क्या होता है? 45, तो 45 होगा के। या फिर इन दोनों का सिर्फ ओनली बीच वाला दोनों का एवरेज निकालना है। 40 50 में 90 डिवाइड बाई 2 45 होता है। अगर 45 कैसे निकला, अगर ऐसे भी आप समझ नहीं पाए तो टोटल का निकालना पड़ेगा। कितना होगा? 60 प्लस 40 180, 180 डिवाइड बाई में 4, ये भी 45 होता है। तो अभी आप एवरेज समझ पाए, एवरेज कैसे निकालते हैं? ये बेसिक वाला एवरेज है। ओके, नेचुरल नंबर से, इवन ऑड से, और सेम डिफरेंस होगा तो कैसे निकाला जाता है आप समझ गए होंगे, आई होप। अभी सिर्फ बेसिक मेथड जो बताया था ना, मेथड कैसे यूज हो रहा है, बेसिक और आपका एलिगेशन वाला मेथड, और आपका क्या रहेगा? डेविएशन। ये तीनों मेथड कैसे यूज हो रहा है ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके
पता चलेगा। ठीक है, तो आई होप आप बेसिक समझ गए होंगे कैसे बेसिक से हम निकालते हैं एवरेज को। ओके, एवरेज कुछ ज्यादा ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है। एवरेज का सिर्फ ओनली एक ही फॉर्मूला एवरेज निकालने का, सम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट। जितना नंबर दिया होगा उसका प्लस कर देना और जितना नंबर है उसका डिवाइडेड कर देना। ओके, जितना फिगर दिया गया उसका सम कर देना और जितना ठो नंबर दिया गया है वही जो फिगर जितने भी काउंटिंग में है उसका डिवाइड कर देना। ओके, आई थिंक बेसिक थोड़ा समझ गए होंगे। अभी क्वेश्चन आंसर से हम समझेंगे बेसिक कैसे करते हैं, एलिगेशन कैसे यूज होता है, डेविएशन कैसे यूज होता है। ओके, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से करते हैं। तो एवरेज ऑफ एज ऑफ टू स्टूडेंट एंड टीचर एंड हेडमास्टर ऑफ ए स्कूल 24 and the ratio of the age of headmaster and teacher is 10:7. The difference between the age of teacher and headmaster is 12. Then find the average of two student. Okay, तो इसको हम करते हैं। तो एवरेज एज ऑफ टू स्टूडेंट, तो टू स्टूडेंट बोला है, प्लस में एक टीचर बोला है, प्लस में एक हेडमास्टर को बोला है, तो इन लोगों का एवरेज है 24। तो ये एवरेज कैसा निकला होगा? ये सम ऑफ एलिमेंट है ना, टू स्टूडेंट, इसका जो एज होगा, इसका जो एज होगा, ये सम ऑफ एलिमेंट है डिवाइडेड बाय ये दो स्टूडेंट है, कितने जन थे, मतलब कितने परसेंट थे, वो है सम ऑफ एलिमेंट। ओके, टू स्टूडेंट थे, एक टीचर एक हेडमास्टर, मतलब 4 जन थे। ये होने से ये वाला एवरेज निकाला था। तो टोटल उसका एज कितना होगा? तो ये वाला 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी उसका टोटल टोटल एज का वैल्यू निकलेगा कि नहीं। प्लस में हेडमास्टर इज इक्वल टू 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 96 हो जाएगा। 24 इंटू 4 जार 96। ओके, तो बोला है, क्या बोला है, द रेशियो, फिर बोला है एंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ हेडमास्टर एंड टीचर इज 10:7। ओके, फिर बोला है क्या बोला है, हेडमास्टर टू टीचर 10:7, इसका एज का दिया है। फिर डिफरेंस बिटवीन एज एंड टीचर एंड हेडमास्टर बोला है 12, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 3 यूनिट का वैल्यू 12 दिया है। ओके, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर 1 यूनिट का 4 है, 10 यूनिट का 40, 7 यूनिट का कितना 28। ओके, तो उसने पूछा था फाइंड द एवरेज ऑफ टू स्टूडेंट। तो आपको ये जो टोटल एज है, टोटल एज में से ये माइनस कर दोगे तो स्टूडेंट का एज निकल आएगा। माइनस में 40 प्लस में 28 होता है 68। तो कितना बचेगा? 6 से 8 गया, 16 से 8 गया 8, 8 से 6 गया 2, मतलब टू स्टूडेंट का एज है आपका 28। ओके, टोटल एज है। तो इन दोनों का एवरेज कैसे निकलेगा? टू स्टूडेंट है ना, डिवाइड बाय 2 होगा तो 14। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उन दोनों का मतलब क्या, एवरेज एज ऑफ टू स्टूडेंट इज 14। डी है आपका सही आंसर। ओके, क्वेश्चन समझ गए कैसे? यहाँ पर देखिए रेशियो का यूज हो रहा है। ये थोड़ा देखिए, जहां पर आपको बेसिक इजी लगेगा बेसिक में करना, जहां पर आपको एलिगेशन यूज लगेगा एलिगेशन, क्योंकि यहाँ पर एलिगेशन का यूज ही नहीं है। मैं के पहले में क्या बोला था, जहां पर कॉन्सेप्ट का यूज होगा वहीं पर यूज होगा। मीन्स जिस टाइप के क्वेश्चन में जो यूज हो सकता है वहीं पर वो यूज होगा, हर क्वेश्चन में यूज नहीं होता है। ओके, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स, मतलब 8 तो नंबर है, उसका एवरेज दिया गया है 39.5, मतलब 8 नंबर का एवरेज दिया है 39.5। ओके, ये एवरेज है। तो टोटल कितना होगा? 8 इंटू में 39.5 कि नहीं। 39.5 का वैल्यू क्या होता है? 39 का 2 गुनी 78, मतलब 79/2 होता है। इसका मतलब 79/2 होगा ना। 39 को इसको काट दोगे तो वही 39.5 आ जाएगा। तो 2 से 2 कट गया 4, 4 9 के 36, हाथ में 3, 7 चौ 28, 3 31, मतलब इनका टोटल जो 8 नंबर का टोटल वैल्यू है 316। When 2 new number added, the average is decreased by 2.5। टू न्यू नंबर एडेड होगा तो 8 में 2 नंबर एडेड होगा तो 10 हो जाएगा। फिर बोला है एवरेज डिक्रीज बाय 2.5, 2.5 इसमें माइनस होगा तो 37 होगा।
ओके, तो इनका टोटल कितना होगा 370। फिर ये जो 370, पहले 316 था, दो नंबर एडेड होने के बाद 10 हुआ, तो उसका टोटल वैल्यू 316 से 370 हो गया। तो कितना ऐड हुआ? ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कर दोगे, कितना आएगा? 370 से 316 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 10 से 6 गया, 10 से 6 गया 4, 6 से 1 गया 5, 54। तो दो नंबर ऐड होने के बाद 54 होता है, तो दो नंबर का वैल्यू 54 है। तो वो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का उसने रेशियो दिया रखा है 2:3। मतलब टोटल 3 है, 3 का वैल्यू अगर 54 है तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 18। तो फर्स्ट नंबर का वैल्यू होता है 18 टू जा 36, सेकेंड नंबर का वैल्यू होता है 18। वन इनका वैल्यू 18 है, तो सेकेंड का 36 है। तो पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटर नंबर इन द टू न्यू नंबर। ग्रेटर नंबर क्या है? 36। 36। ओके, मिल गया आपको? ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट इज 40। If X new student join in the class with an average of 52 weight, the average weight of class increase by 2 kg. ओके, तो 25 स्टूडेंट का एवरेज वेट दिया गया है 40। ओके, तो इन लोगों का टोटल वेट क्या होगा? 25 प्लस इंटू में 40, तो 1000 kg है उनका टोटल वेट। फिर बोला है एक्स न्यू स्टूडेंट ज्वाइन इन द क्लास विद एन एवरेज ऑफ 52 kg। तो एक्स न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं 52 kg के। ये स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट एक स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स है। ओके, तो इनका एवरेज होगा एक्स प्लस में 52, होगा कि नहीं? फिर एवरेज फिर बोला है ये ऐड होने के बाद उनका एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इंक्रीज होता है बाय 2 kg। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? ओके, हाँ, ओके। सर ये x प्लस में 52 कैसे होगा? x इंटू में 52 होगा, मीन्स 52x है टोटल उनका वेट केजी। ओके, तो बोला है एवरेज 2 kg इंक्रीज होगा। तो अगर ये वाला इसमें मिल जाएगा, देखिए, तो बोला क्या है? टोटल क्लास, बोला एवरेज वेट ऑफ द क्लास इंक्रीज बाय 2 kg, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये सब मिल जाएगा, तो 100 प्लस में 1000 kg प्लस में 52 kg, 52x kg। टोटल नंबर स्टूडेंट तो आपको पता है 25। फिर एक्स न्यू स्टूडेंट ऐड हुए हैं, तो 25 प्लस में एक्स स्टूडेंट। फिर बोला क्या? बोला है एवरेज एवरेज वेट क्लास इंक्रीज बाय 2। पहले 40 था, अभी 42 हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, 40 प्लस में 2 42। ओके, क्या ये समझ पाए कैसे बनाया? ये दोनों तो निकाल लिए टोटल वेट। तो बोला है टोटल वेट में इंक्रीज हो रहा है 2 kg। ओके, तो टोटल वेट क्या है? 1000 kg प्लस में 52x, ये हो गया टोटल केजी। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? एवरेज निकालना है ना टोटल का, ये प्लस में प्लस होगा। और ये क्या है आपका? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना है? 25 प्लस में x है, इज इक्वल टू एवरेज में 2 इंक्रीज होगा, इंक्रीज बाय 2। तो 40 प्लस में 2 42। तो ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 1000 प्लस में 52x, 42 इंटू में 25 होता है आपका, 40 इंटू करने से आपका होता है 1000, प्लस इंटू में 2 होता है 50, 1050 प्लस में 42x। ओके, ये 1000 उधर जाएगा तो 50 रह जाएगा, फिर 42 इधर जाएगा तो 10x, यहाँ पर 50, तो x का वैल्यू हो गया 5। तो उसने बोला है
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू हो गया आपका 5। ओके, क्या ये समझ पाए कितना इजी है? आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला को पकड़ के चलना है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम, टोटल सम अपन बाय टोटल, सॉरी नंबर ऑफ सम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर नंबर, नंबर ऑफ टर्म, एन, एन पकड़ के चलो। ओके, टोटल सम डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन ई। ओके, ठीक है। 7 स्टूडेंट्स इन ए, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 7 स्टूडेंट इन ए क्लास एंड द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इज 47। ओके, 7 स्टूडेंट इन क्लास एंड एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इज 47। 7 स्टूडेंट्स थे, उनका एवरेज है 47, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 7 9 49, साथ में 4, 5 चौके 8, 4 32। ओके, इफ द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 4 स्टूडेंट इज 36, फर्स्ट 4 का अगर है 36, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 36 चौके 108, सॉरी 33 3 जार 108 होता है, 36 4 जार 114 होता है। ओके, 144। ओके, फिर बोला एवरेज वेट ऑफ लास्ट 4, ये तो 7 है, तो लास्ट 4 कैसे आ गया? तो बीच में डबल हो गया। ओके, तो 55.25, 55.25 को हम कैसे लिखेंगे? देखिए, ये जब 0.5 या 52 पॉइंट में, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इंटू में 4 करोगे डिवाइडेड बाय 4 होगा, ऐसे लिखोगे तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा? 55 का 2 गुना होता है 110.5, उसका 2 गुना 110 का 2 गुना 220.5 होगा 221, 221 अपन में 4 इंटू में 4। ओके, तो इस 4 4 कट जाएगा क्योंकि टोटल है, तो टोटल आ गया आपका 121 4 का। तो पूछा है व्हाट इज द वेट ऑफ 4 स्टूडेंट इन द क्लास। जो 4 नंबर का यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5, सॉरी कुछ गलत, हमेशा कुछ गलत गलत लिखते रहा हूँ, 5 6 7 8। उसने बोला था पहले 4, सॉरी 8 नहीं थे, 7 जन थे। उसने बोला पहले 4, फिर बोला आखिर में 4, फर्स्ट 4 और लास्ट 4, तो 4 यहाँ पर डबल हो गया ना, तो डबल का वैल्यू था, इसलिए ये वाला इंक्रीज हो गया। डबल डबल मतलब 2 टाइम्स ऐड हो गया, तो उसमें एक्स टाइम हमको माइनस करना, तो कैसे करेंगे? ये दोनों को पहले ऐड कर दोगे, इससे माइनस करोगे, जो निकलेगा वो एक्स्ट्रा हो गया। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा? 5 6 3 365, तो 365 से 329 माइनस करोगे, तो वो जो डबल का वैल्यू 2 टाइम्स जो ऐड हो गया, उसका वैल्यू निकल आएगा, कितना ऐड हुआ था। उसने क्या बोला? वेट ऑफ द 4 स्टूडेंट। ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है 4 स्टूडेंट, लेकिन 2 बार 365, इसमें सिर्फ एक बार इंक्लूड है, इसलिए 329। वो जो 2 बार जो ऐड हुआ है ये फोर्थ वाला का, उसका वैल्यू यहीं पर निकल आएगा। तो 15 से 9 गया 6, 5 से 2 गया 3, तो 36, तो ऑप्शन नंबर है आपका सही आंसर हो गया। तो वेट ऑफ द 4 स्टूडेंट 36, 36 2 बार काउंट हो गया, इसलिए 365 निकला, इन दोनों का ऐड हो गया, यहाँ पर जो ऐड किया ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आप देखिए क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं, दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आप समझ जाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 50 kg। क्या बोला है? ए एंड बी का एवरेज दे दिया 50 kg। द एवरेज वेट ऑफ बी एंड सी इज 40 kg, और बोला है एवरेज वेट ऑफ ए एंड सी इज 30 kg। तो ये वाला निकाल सकते हो। ए बी का एवरेज अगर 50 दिया तो ए बी का टोटल वेट कितना होगा? 100 kg, इंटू में 2 हो जाएगा। फिर बी एंड सी का दिया गया है अगर 40 एवरेज दिया गया है, तो इंटू में 2 हो जाएगा, 40 इंटू 2 80 kg। फिर ए एंड सी का दिया गया है टोटल वेट 30 kg, एवरेज दिया गया है, तो टोटल वेट हो जाएगा 60 kg। अभी ये सबको ऐड कर देना है, तो क्या आएगा? 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, तो 2 ए बी सी। ओके,
तो 60 प्लस में 80 होता है 140 प्लस 100 होता है 240। तो ए प्लस बी सी का वैल्यू अभी निकल आया, 2 कट जाएगा तो 120 आ जाएगा। 2 इधर था, इधर कटेगा तो 120 हो जाएगा ना, 120 आ गया। तो पूछा फाइंड द टोटल वेट ऑफ ए बी सी टुगेदर, तो ए का वैल्यू आ गया 120। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। A cricketer has an X average in 12 innings. In 13 innings, he scored 95 runs and his average is increased by 2. Okay. एक क्रिकेटर है 12 इनिंग्स में उसने एक्स स्कोर एवरेज किया। ये जो एक्स एवरेज है स्कोर है। ओके, एक्स स्कोर एवरेज किया है 12 इनिंग्स में, तो उसका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 12x। ओके, फिर बोला है 13 इनिंग्स में वो 95 स्कोर करता है। ओके, और उसका एवरेज इंक्रीज बाय 2, तो उसने टोटल स्कोर कितना किया है 12 स्कोर, और 13 इनिंग्स में 95 स्कोर किया, प्लस में 95। तो ये कितना स्कोर, कितना इनिंग्स का है, उसने पूछा एवरेज इंक्रीज बाय 2। एवरेज क्या था एक्स, तो 13 इनिंग्स का, 13 इनिंग्स में 95 स्कोर करेगा तो 13 इनिंग्स का एवरेज निकलेगा ना। तो 12 इनिंग्स में 12 स्कोर एक्स किया था, 12x प्लस में 95 डिवाइडेड बाय 13 करेगा, तो क्या बोला है उसका एवरेज में इंक्रीज होगा बाय 2 में, तो x प्लस 2 में इंक्रीज होगा। ओके, कैसे हमने ये वाला इक्वेशन बनाया आप समझ गए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 12x प्लस में 95, फिर 13x प्लस में 26। ओके, तो 12x उधर जाएगा तो x हो जाएगा 13x, 12x 13x से 12x माइनस हो जाएगा तो x, फिर 26 इधर से माइनस हो जाएगा, 15 से 6 गया 9, और आपका क्या हुआ, 15 से 6 गया 9, और ये आ गया आपका 8 से 2 गया 6, तो x का वैल्यू आपका 69 मीन्स उसके जो x स्कोर जो एवरेज है उसका वैल्यू है 69। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, एवरेज को कैसे बनाते हैं, कैसे इक्वेशन बनाते हैं आप समझ गए होंगे। 6 तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A batsman scored 92, 88, 102 runs in 48, 49 and 50th match में. In the 48th match, his average was increased by 1. Find the total number scored batsman in 50th match. Okay. उसने 48 इनिंग्स मैच जो खेला, मतलब उसका जो बैटिंग जो 48 मैच जो बैट्समैन जो 48 मैच खेला तो उसका एवरेज इंक्रीज हुआ। तो 48 से पहले वो कितना इनिंग्स खेल चुका होगा 47 47 इनिंग्स खेल चुका, तो 47 इंक्रीज में उसका अगर एवरेज था एक्स, तो टोटल स्कोर कितना क्या होगा 47x कि नहीं। फिर उसने बोला 48 इंक्रीज में उसका एवरेज इंक्रीज बाय 1, तो 48 मैच जो खेला उसका एवरेज 1 से इंक्रीज हो रहा, तो 48 मैच में वो कितना स्कोर किया था प्लस में 92, ये टोटल 48 स्कोर का एवरेज निकाला है। एवरेज फिर निकला है उसका किसका 1, x प्लस में 1 निकला है। ओके, तो अभी एवरेज तो निकल जाएगा कि नहीं आपका 47x प्लस में 92, 48x प्लस में 48, x 47 उधर माइनस हो जाएगा तो x, और 92 से 48 माइनस होगा तो 12 से 8 गया 4, 8 से 4 गया 4, तो x का वैल्यू आ गया आपका 44। ओके, तो उसने पूछा है देन टोटल रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन 50th मैच। फिफ्टीथ मैच में उसने टोटल कितना स्कोर किया है, तो एवरेज आपका निकल गया 47 का तक आप एवरेज निकाल सकते हो, या फिर 48 44 मतलब
x प्लस में 1 होगा तो 48 में इस तक का आपको एवरेज पता चल गया और 49 450 का ऐड करना है। तो आपको पता चल गया ना, 48 इंटू में 55 टोटल स्कोर यहाँ पर मिल गया, प्लस में आपका 188 प्लस में 102 करोगे तो टोटल स्कोर निकल आएगा। ओके, तो 48 को 24 इंटू 90 करते हैं और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 90 190। ओके, 0 9 4 जार 36, 3 9 2 जार 18 प्लस 3 इतना प्लस में 190, 9 6 के 15, हाथ में आया 1 2 3 2350। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। ओके, आई होप एक्स को निकालने तक आप समझ गए होगे, यहाँ थोड़ा फंस गए होगे। देखिए, अगर आप यहाँ से अगर 48 इंटू में 45, 45 कैसे आया, 44 प्लस में 1, क्योंकि हम 48 लोगों का एवरेज लेके चल रहे थे, तो 48 इंटू में प्लस 1 कर दिए, मतलब एक्स का वैल्यू प्लस 1 किया, तो इसलिए 48 इंटू में 45। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, सिंपली बेसिक से चलोगे, तो 47 इंटू में 44 करना। अगर ऐसा ऐसा करोगे, और एक तो ऐसा कर सकते हो, 47 इंटू में 44 प्लस में 92 प्लस में 88 प्लस में 102, ऐसा भी करके कर सकते, तो कर सकते हो। ओके, इसको इसको मल्टीप्लाई और एडिशन करने के बाद सेम वैल्यू ही निकलेगा। हम 47 इनिंग्स का टोटल स्कोर लेके यहाँ पर किए हैं, और यहाँ पर 48 इनिंग्स का टोटल स्कोर लेके हमने किए हैं। ओके, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन सब एग्जाम में आता है, बहुत इजी इजी लेवल का। ठीक है, तो अभी 9 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। दिया है द एवरेज वेट ऑफ एक्स प्लस 12 बॉयज का एवरेज दिया है 55 केजी। तो टोटल कितना होगा, 55 एक्स प्लस में 12। हम ऐसा नहीं लिखते, डायरेक्ट टोटल करके लिखेंगे। ओके, द एवरेज वेट ऑफ 48 गर्ल्स दिया है 52 केजी। तो टोटल कितना होगा, 48 इंटू में 52, 48 इंटू में 52, तो कितना होगा, 48 इंटू में 52 होगा तो 48 इंटू में 50 करते हैं, 2400 प्लस में 48 इंटू या 96, इट मीन्स 2496। ओके, ये है 48 गर्ल्स का। फिर बोला है तो टोटल वेट ऑफ क्लास इतना, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द क्लास। ओके, तो हमें इसका टोटल निकालना पड़ेगा, और जो एक्स का वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद हम उसको एवरेज निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका टोटल वैल्यू है इतना, और 55 इंटू में एक्स प्लस 12 का टोटल वैल्यू होता है 5796। देखिए, दिख रहा होगा कि आपको नहीं दिख रहा होगा, तो छोटा करके लिखते हैं 5796। तो ये वाला उधर माइनस हो जाएगा, फिर 55 एक्स प्लस में 12 माइनस हो जाएगा, तो 6 से 6 गया 0 0, 7 से 4 गया 3, 5 से 2 गया 3, तो 11 गया 5, 11 गया 300, 5 गया 60। तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा, मतलब x प्लस 12 का वैल्यू है आपके पास 60 है, तो इसका वैल्यू आपका टोटल का वैल्यू आपका 60 है, तो 60 बॉयज है। तो यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करने के लिए तो नहीं बोला है ना, तो क्यों फाइंड करना, बॉयज है, तो उसने बोला है फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो आपको ये वाला वैल्यू पता है, 5796 डिवाइडेड बाय एवरेज वेट, मतलब टोटल स्टूडेंट कितना है, 108। ये वैल्यू निकाल दोगे तो आपका आंसर सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये 6 से काटते हैं, 6 9 जा 54, हाथ में आया 3, 6 6 जा 36, 6 6 जा, तो इधर 6 गया, 6 1 जा 6 8 जा, फिर 6 6 से कटेगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 6 12 9 18, तो हाँ कटना चाहिए, 6 6 जा 9, 6 1 जा 6,
3 6 हजार इतना 6 से कटेगा तो 6166, तो यहाँ पर बचेगा 6 से कटने के बाद 3, 6 दूनी 8। ओके, 161 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जार 15, 1 3 3 जार 9, 53 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है 53.66, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बस थोड़ा आपको स्पीड में करना है, मैं आपको समझाने के लिए स्लो स्लो कर रहा हूँ, आपको थोड़ा इसको प्रैक्टिस बहुत करना है और उसको स्पीड में करना है। ओके, फिर 10 नंबर वाला क्वेश्चन अभी करते हैं। द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 32 प्लास्टिक चेयर इज इतना। इफ ही बॉट वुडन चेयर इज फॉर इतना, तो टू स्टील चेयर टुगेदर एक्स फॉर एक्स रुपीज। द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल चेयर इज इंक्रीज बाय 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बोला, एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ 32 चेयर इज 250, इसका एवरेज है, मतलब पर चेयर 250 है, तो टोटल कितना होगा, 25 इंटू 32 होता है 800, तो टोटल प्राइस हो जाएगा आपका 8000। 25 इंटू 32 होता है 800, क्योंकि 25 इंटू 16 होता है 400, या फिर 25 4 जार होता है आपका 100, इसमें अगर 4 चला जाए तो 8 हो जाएगा 8000, फिर 100 में इंटू में 8 करोगे तो 8000 हो जाएगा। ओके, ठीक है। इफ ही बॉट ए वुडन चेयर फॉर 1000, एक वुडन चेयर क्या खरीदा है 1000 में, एंड टू स्टील चेयर खरीदा है, एंड टू स्टील चेयर टुगेदर एक्स रुपीज में। फिर बोला है एवरेज ऑफ ऑल, फिर बोला है एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल चेयर इंक्रीज बाय 50। पहले 250 था, ठीक है, तो टोटल कितना हुआ 8000 प्लस में 1000 प्लस में एक्स, ये है टोटल कॉस्ट है। तो टोटल नंबर चेयर कितना है 32 प्लस में 1, 33 टू 35 टू चेयर है, ये दो चेयर है, ये एक चेयर है, 3 है, 32 पहले था 3 आ गया। तो फिर बोला है वो एवरेज जो था, एवरेज में 50 इंक्रीज, एवरेज क्या था 250 में 50 इंक्रीज हो गया था, मिनट में 300। ओके, तो 9000 प्लस में x इज इक्वल टू 35 इंटू 3 105, मतलब 10500। तो x का वैल्यू हो गया आपका कितना, 10 से 9 हो गया 1500। ओके, ये 9000 इससे माइनस होगा तो 1500, तो एक्स का अब क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू आपका 1500, इजिली निकल गया ना। बस सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को रखना आना चाहिए। ये टोटल सम है, ये वाला टोटल नंबर है, फिर इंक्रीज हो गया, तो ये एवरेज था ना, एवरेज में इंक्रीज हो गया 50। ओके, अभी 11 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 53 kg, the weight of A is 7/9 of weight of C, the weight of B is 9 kg more than C, the find the ratio of ABC, weight of ABC। तो आपको पता है A प्लस बी प्लस सी का एवरेज है आपका 53 kg, तो टोटल वेट कितना होगा, ये 3 है, ये एवरेज कैसे निकला होगा, टोटल सम ये था, अपन में टोटल नंबर 3 था, डिवाइड होने से ये निकलता, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से निकल के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, तो 159 आ जाएगा। तो फिर बोला है रेशियो में ए इज 7/9 ऑफ वेट ऑफ सी, तो ए है, इफ ए का वैल्यू 7 है और सी का वैल्यू होगा 9x, 7/9 ऑफ सी है ना, मतलब ए का वैल्यू 7 होगा, सी का वैल्यू 9 होगा। फिर बोला है बी इज 9 kg मोर देन वेट ऑफ सी का वेट है 9x, तो बी होगा प्लस में 9 kg मोर है, तो बी का वेट 9x प्लस में 9 होगा। फिर रेशियो ऑफ एबीसी पूछा है, तो एबीसी का सम पता चल गया अभी, 9x प्लस में 9, 7x प्लस में 9x प्लस में 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 159।
तो 9 9 18 7 25, 25x, इधर से 9 माइनस हो जाएगा तो 150, तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 6। ओके, अगर x का वैल्यू 6 आ गया तो उसने पूछा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए बी सी। ओके, तो यहाँ पर 7 × 6 होता है 42, 7 × 6 × 9 होता है 54। सॉरी, ये सी का वैल्यू था, वो उसने एस क्या बोला, वेट ऑफ ए सी बी, ठीक है सेम है। 54 ए सी बी का पूछा है, हम ए सी बी का ही निकाल रहे हैं। ए सी बी, अगर ए बी सी होता तो ये वाला उधर चला था, बी वाला इधर आया, ये वाला बीच में आ गया। ए सी बी पूछा है ना, ए सी बी जिस टर्म में लिखा होगा उसी टर्म में आपका निकलेगा। तो 54 प्लस में 9 कितना होता है, 9x प्लस में 9 होता है ना, 54 प्लस में 9 63। तो 6 से कटेगा 7, 6 से कटेगा आपका 9, ये 6 से कटेगा, ये 6 से कट सकता है क्या, नहीं कटेगा ये 6 से। सिक्स से ये वाला नहीं कट सकता, तो हम सिंपली 3 से काटते हैं। 3 2 से ये वाला नहीं कटेगा तो 3 में ही कटेगा। 3 कटेगा तो आपका 14, ये 3 में कटेगा तो 18, ये 3 में कटेगा 21। इसके बाद कुछ कट सकता है, नहीं कटेगा। 14 18 21, 14 18 21, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम कैसे निकाल रहे हैं समझ गए होंगे, क्योंकि ये सब मेथड हम रेशियो में पढ़ चुके हैं और परसेंटेज में कुछ कुछ पढ़ चुके हैं, और ज्यादातर टॉपिक में ये सब प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं हम पढ़ चुके हैं। ओके, एवरेज का टॉपिक ज्यादा हार्ड नहीं होता है, इजी होता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, वो जो पहले 3 मेथड दिखाया था एलिगेशन, सब तीनों मेथड में ही होगा ये वाला प्रॉब्लम। ओके, तो आपको तीनों में इतना मतलब क्या, एक टॉपिक के लिए सिर्फ एक बार मिलता है अरिथमेटिक में, तो इन तीनों में क्यों पढ़ना, आप सिर्फ बेसिक से ही समझिए। बेसिक से अगर आप कर लोगे तो एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, ये सिर्फ प्रीलिम में आएगा ऐसा क्वेश्चन, फिर क्लरिकल क्लरिकल के प्री में ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ओके, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए 3 मेथड आपको समझना होगा। ओके, यहाँ पर एलिगेशन आपका बेसिक और डेविएशन मेथड तीनों लगता है, जो कोई भी मेथड से आप कर सकते हो। 30 स्टूडेंट इन द क्लास, आपका 18 kg है, टोटल कितना आ गया, बेसिक है, तो फिर 450, फिर बोला एक टीचर इंक्लूड होगा तो वेट इंक्रीज बाय 1, एक टीचर इंक्रीज होगा कितना होगा, 31% हो जाएंगे। एक बोला क्या, वेट ऑफ ए टीचर इज इंक्लूडेड, फिर बोला एवरेज वेट ऑफ क्लास इंक्रीज बाय 1 kg, तो एवरेज ही बढ़ जाएगा 1 kg, तो टोटल कितना होगा, 19 इंटू में 13 होता है 57, प्लस में 19 1 19, तो टोटल हो गया 985, मतलब 49 kg आपका। फाइंड द टीचर का वेट है 49 kg, इन दोनों का डिफरेंस होगा 49, क्योंकि 89 से 40 गया तो 49 kg। ये था आपका बेसिक वाला मेथड। फिर डेविएशन मेथड में अगर करोगे तो कैसे करोगे, डेविएशन का मेथड में अगर करोगे तो कैसे करोगे, पहले आपका एवरेज क्या था 18 kg, तो 1 kg इंक्रीज हो गया तो 19 kg, 19 kg 1 kg इंक्रीज हुआ है, मतलब 19 kg हुआ कि नहीं, इसका एवरेज। प्लस में कितना कितना जन थे, ये जो 19 kg जो इंक्रीज हुआ है, ये टीचर का भी एज होगा, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद सब में 1 kg बढ़ा है, तो 19 लोगों में, मतलब टीचर में का अकेले 19 kg इंक्रीज हो सकता है, डिस्क्राइब करके बताना पड़ेगा। 30 स्टूडेंट हैं। ओके, छोड़िए ये वाला मेथड बहुत थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ओके, तो 17 वाला करते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट इज 28 क्लास, 28 kg। आप सिर्फ बेसिक से करके चलिए, बेसिक से भी इजीली निकलता है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। ओके, 31 स्टूडेंट का 19,
ये दोनों करने के बाद इनका डिफरेंस डिफरेंस निकाल देना। तो ये निकला था आपका 589, दोनों का डिफरेंस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 49, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आप सिर्फ बेसिक को पकड़ के चलिए, बेसिक से करोगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन कर पाओगे, अगर ये वाला मेथड सिर्फ इस टाइप का वेराइटी में यूज होता है। ओके, थोड़ा मैं भी बता देता, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया उसको कैसे कैसे मतलब आपको डिस्क्राइब करूं। निकालना तो इजी है लेकिन डिस्क्राइब करना थोड़ा आपको मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो छोड़िए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 24 स्टूडेंट क्लास, average weight of 24 student in a class is 28 kg. If two new students join in the class is, then the average weight of class is increased by 25%. The ratio of a weight of the two new student is इतना, difference between weights of the two new student. ओके, द एवरेज वेट दिया गया इतना, तो टोटल वेट कितना होगा? 24 इंटू 2 जार होता है 480 प्लस में 28, 24 इंटू में 8, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 3 19, 2 8 9 8 17, 5 1 6, 672 हो गया। ये टोटल वैल्यू है, मतलब एवरेज वेट, टोटल वेट इतना हो गया। एवरेज 28 था, तो टू न्यू स्टूडेंट ज्वाइन होने के बाद कितना हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। फिर बोला एवरेज वेट ऑफ क्लास इज 25% इंक्रीज, पहले 28 था, 28 में 25% मीन्स 5/4 इंक्रीज होगा, 7 5 जार 35 हो जाएगा उसका एवरेज। फिर टोटल कितना होगा? टोटल वेट कितना होगा? 26 इंटू में 35, तो 13 इंटू में अगर इधर इधर 2 दे दोगे तो 70 हो जाएगा, 13 7 जार 91, इतना हो जाएगा। थर्टी फाइव, 25 इंक्रीज होगा तो 35, हाँ ठीक है, ठीक है। ओके ओके, हाँ, तो ये 35 है, तो इधर से 2 देके इधर दे दोगे तो 70 हो जाएगा, तो 13 रह जाएगा, 13 7 91, तो फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना। 10 से 2 गया तो 8, यहाँ पर 10 से 7 गया 3, यहाँ पर रह गया 8 6, 238। ओके, फिर बोला क्या? वेट ऑफ टू न्यू स्टूडेंट, जो टू फर्स्ट स्टूडेंट और सेकेंड स्टूडेंट का, जो टू न्यू स्टूडेंट ऐड हुए थे उन दोनों का रेशियो दिया गया है 9:8। तो 17 यूनिट का वैल्यू टोटल इसका है 17 यूनिट का वैल्यू अगर 238 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 17 1 जार 17, हाथ में आया 6, 17 4 जार, तो 1 यूनिट का वैल्यू 14 है। उसने पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वेट ऑफ टू स्टूडेंट, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 14 है, तो मतलब 14 केजी इन दोनों का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये वेराइटी का क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, तीनों मेथड यूज होता है, सिर्फ ओनली ये टाइप का क्वेश्चन में जो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इसको मैं थोड़ा फुर्सत में बताऊंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो इसलिए मैं डायरेक्ट अभी क्वेश्चन आंसर कर दे रहा हूँ, बाद में किसी टॉपिक में ये वाला समझा दूंगा, या फिर एवरेज का और एक तो क्लास लेंगे उसमें मैं ये समझा दूंगा। ओके, ठीक है। 20 नंबर, रेशियो ऑफ द वेट ऑफ कबीर रानी, the ratio of the weight of Kavi and Rani is इतना, the weight of Vani is 9 kg less than the Rani। ओके, वेट का रेशियो दिया गया है, फिर दिया है वानी, ओहो सॉरी सॉरी, पहले लिख के करते हैं, कवि एंड रानी, रानी को आर कवि को के लेते हैं, 6x और 5x इसका वेट है। तो वानी का वेट कितना है? भी का वेट है 9 kg लेस देन रानी, रानी से 9 kg लेस देन है भी का वेट। ओके, द डिफरेंस बिटवीन वेट ऑफ कवि एंड रानी इज, कवि एंड वाणी इज 18 kg। द डिफरेंस बिटवीन कवि एंड वाणी इज कितना? 18 kg। तो 6x माइनस में 5x माइनस माइनस प्लस में 9x हो जाएगा 18 kg, तो ये हो जाएगा x, 9 उधर जाएगा, तो x का वैल्यू आपका निकल गया 9 kg।
ओके। फिर बोला फाइंड द एवरेज वेट ऑफ कबीर, रानी एंड वाणी, कबीर, रानी और वाणी का। तो ये है 54, ये है आपका 45। ओके। और वाणी का आपका है 45 माइनस में 9, 36। ओके। तो इन लोगों का टोटल वेट पूछा है, 54 प्लस में 45 प्लस में 36, तो टोटल एवरेज पूछा है डिवाइडेड बाय 3। तो 5 4 9 प्लस में 6 15, हाथ में आया 1, 5 4 9, 3 12, 1 13 डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज वेट आ गया आपका 45, ये कटेगा तो 45 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके। आप सिर्फ बेसिक मेथड में कीजिए, बहुत इजीली सॉल्व होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। देखिए सिर्फ एक वही जो क्वेश्चन था इस वेराइटी का क्वेश्चन, इंक्रीज डिक्रीज, इसमें सिर्फ तीनों मेथड यूज होता है और बाकी में नहीं होता है। बाकी में अगर करने जाओगे निकलेगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। एलिगेशन नहीं लगेगा, बाकी में एलिगेशन सिर्फ इस टाइप का मेथड में लगेगा, उस टाइप का क्वेश्चन में लगेगा। ओके। द टोटल वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास 800 kg. If a student of 30 kg removed and teacher 70 kg added in the class, the average weight of class increased by 15.5 by 8 percentage of initial number of student in the class. ओके। तो 15.5/8 को हम सिंपली परसेंटेज, इतना परसेंटेज को सिंपली फ्रैक्शन में कर देते हैं, इसका तो कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकलेगा, तो डायरेक्ट हम उसको बनाना पड़ेगा। तो 15/8 कितना होता है, 15/18 120 प्लस में 5 125 परसेंटेज है, तो डिवाइडेड बाय ये 8 था 800, 125/8 होता है ना, सिंपली इसको ब्रेक करने से, तो परसेंटेज है तो 100। तो इसको सॉल्व करोगे 25 से कटेगा ये 32, ऊपर वाला 5, 5/32 इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ओके। द टोटल ऑल स्टूडेंट इन द क्लास, टोटल वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट का मान के चलते हैं, टोटल स्टूडेंट है x, तो उनका टोटल केजी दिया गया है, एक्स स्टूडेंट्स का 800 केजी, ये टोटल वेट है, ये एवरेज नहीं है, टोटल वेट है। इफ 30 केजी रिमूव एंड टीचर, ये जो x से एक स्टूडेंट रिमूव होगा और एक टीचर ऐड होगा, तो एक रिमूव होगा फिर एक टीचर ऐड हो जाएगा, तो वही x नंबर अब रह जाएंगे, नंबर तो सेम रहेगा ना, स्टूडेंट से एक जाएगा और एक टीचर ऐड हो जाएगा, तो नंबर सेम रहेगा। तो x का वैल्यू कैसे क्या होगा, 800 माइनस में 30 रिमूव हो रहा है, प्लस में 70 हो रहा है, तो कितना हो गया 840। तो टोटल स्टूडेंट का फिर क्या बोला है, द एवरेज वेट ऑफ क्लास इंक्रीज बाय इतना परसेंट द इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ओके। बोला है एवरेज वेट ऑफ क्लास इंक्रीज बाय, पहले एवरेज क्या था 800 डिवाइडेड बाय x। ओके। तो एवरेज क्या बोला, एवरेज वेट ऑफ क्लास इंक्रीज बाय इतना ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे x, इंक्रीज होगा ना, प्लस टोटल इतना था, प्लस में टोटल क्या था, टोटल स्टूडेंट x थे, टोटल नंबर ऑफ कितना था x, तो इंक्रीज होगा कितना, बोला है जो एवरेज था, क्या बोला है, तो एवरेज वेट ऑफ क्लास इंक्रीज होगा, तो बढ़ रहा है ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब इनिशियल नंबर में 15% का इंक्रीज होगा, वो एवरेज में उतना ही बढ़ोतरी होगा। तो x का 5/32, टोटल नंबर का 5/32 बढ़ेगा, ये एवरेज में इतना बढ़ेगा तो नया एवरेज निकलेगा, ये इसका एवरेज क्या होगा 180, क्या 840/x, ये टोटल है, तो इसका एवरेज होगा 140/x। तो ये वाला होगा कॉन्सेप्ट आपका, मतलब ये वाला इक्वेशन आपका बनेगा। तो 840/x से 800 माइनस x माइनस होगा, तो रह जाएगा 40/x, उस साइड आपका रह जाएगा x 5/32, 5 कटेगा तो 8, तो x उधर मल्टीप्लाई जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू में 32, तो x का वैल्यू 8 इंटू 32 का वैल्यू कितना होता है
16, 24, 25, हाँ 252 का रूट ओवर, तो x का वैल्यू आपका निकल गया 16। ओके, तो फिर बोला फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द क्लास इनिशियली। ऑल स्टूडेंट एवरेज वेट बोला है, ऑल स्टूडेंट का एवरेज वेट पहले कितना था 800 केजी, तो 800 केजी एक्स स्टूडेंट कितने थे एक्स, एक्स का वैल्यू है 16, तो एवरेज वेट आपका निकल आएगा 50। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। इसमें सिर्फ ये था, ये वाला इक्वेशन बनाना था। ये सिंपली लिखा है ना, एवरेज वेट ऑफ क्लास इंक्रीज बाय इतना परसेंट इनिशियली नंबर ऑफ, इतना परसेंट ऑफ इनिशियली नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास। देखिए परसेंटेज के बाद जो होगा उसका निकालना होता है। ओके, तो ये परसेंटेज का वैल्यू ये वाला था 5/32, हम यहाँ पर निकाले थे। तो किसका परसेंटेज इंक्रीज, किसका परसेंटेज से इंक्रीज होगा, बोला है स्टूडेंट ऑफ क्लास इनिशियली नंबर ऑफ स्टूडेंट, इनिशियली में कितना था एक्स, तो एवरेज में इतना इंक्रीज होने से नया वाला एवरेज इतना निकलेगा। नया वाला का एवरेज हमको पता है ये वाला, आपको सिर्फ ये वाला इक्वेशन बनाना होता है। अगर ये सब बनाना आपको सीख जाओगे तभी आप मेंस क्रैक कर सकते हो, वरना प्री प्री खेलोगे। ओके, ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना है बस। थैंक यू, बाय बाय।